नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सब नैतिक शिक्षा चैप्टर 4 मूल संकर का गृह त्याग और गुरु दक्षिणा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं बताऊं, मूल संकर का जन्म गुजरात में हुआ था। उनका बचपन का नाम मूल संकर था। बचपन की घटना है, उनका पूरा परिवार शिव भक्त था। शिवरात्रि का जागरण था। शिवरात्रि में सारे परिवार शिव की आराधना किए, रात्रि जागरण किए। सब कोई रात में सो गया, सुनसान हो गया। तो देखा कि शिव के पिंड पर यानी शिवलिंग पर चूहे उछल उछल कर कूद रहा है और उस पर चढ़े मेवे मिष्टान खा रहा है। तो उनके मन में विचार होता है, क्या मैं यही शिव की आराधना कर रहा हूँ? ऐसा मन में विचार किया और सच्चे शिव के स्वरूप क्या है उसको जानने के लिए उनके मन में भाव पैदा हुआ और इस समाधान पर आने के लिए अपना मन पढ़ाई में लगा लिया। किंतु उनकी बहन और चाचा के मृत्यु की समस्या भी सामने उपस्थित कर दी। अब संसार से मन विरक्त हो गया था। अब संसार में मन नहीं लग रहा था, घर परिवार में मन नहीं लग रहा था। वे घर छोड़ने का मन बनाने लगे। अब घर छोड़ने का जब मन बनाने लगे तो उनको पिताजी उनको घर में बांधने रखने के लिए उनकी शादी करने का विचार किया। बलपूर्वक विवाह के बंधन में बांधना चाहा। परिणाम स्वरूप मृत्यु के विजय पाने की प्रबल इच्छा लेकर मूल शंकर ने घर त्याग कर दिया। घर तक किया जिस समय वो मूल शंकर गृह त्याग किए थे, उनकी अवस्था, मूल शंकर जो गृह त्याग किए थे उस समय उनकी अवस्था मात्र 22 वर्ष की थी। 22 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर तक त्याग कर दिया। अब वह मूल शंकर अपना नाम रख लिया था शुद्ध चैतन्य। अब मूल शंकर नहीं रह गए थे, अपना नाम परिवर्तित कर लिए थे शुद्ध चैतन्य। अपने सारे रेशमी वस्त्र आभूषण साधुओं को देते हैं। ज्ञानी साधुओं की खोज में सिद्धपुर के मेले में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? सिद्धपुर के मेले में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इनके परिचित कोई मिल जाते हैं और परिचित इनके पिताजी को सूचना देते हैं कि सिद्धपुर के मेले में मूल शंकर आया हुआ है। वहाँ पर पहुँचते हैं। सिपाहियों द्वारा यह मूल शंकर पकड़ लिया जाता है। पिताजी पकड़ रखे और वे जो गेरुए वस्त्र हैं फाड़ दिए जाते हैं। रात के 3 बजे जब सिपाही को हल्की झपकी लगी, सोने लगे, तो वह शुद्ध चैतन्य वहाँ से कई मील दूर भाग खड़े हुए और एक पास के मंदिर में घने पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और इधर उधर सिपाही खोजते रहे लेकिन वे नहीं मिलते। इस प्रकार वे आगे बढ़ गए, पैदल यात्रा प्रारंभ कर दिया। घर के बंधनों से मुक्त होकर शुद्ध चैतन्य नर्मदा नदी के किनारे, अब कहाँ बढ़ते हैं? नर्मदा नदी के किनारे घूमने लगे। वहां पर योगियों का चक्कर काटने लगे। 8 वर्ष तक, कितने वर्षों तक? 8 वर्ष तक समय व्यतीत किया इन्होंने। नर्मदा तट पर घूमते रहे। यहीं पर इनकी दीक्षा मिलती है। इनके दीक्षा देने वाले गुरु का नाम है स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद। अब स्वामी पूर्णानंद से दीक्षा लेने के बाद शुद्ध चैतन्य दयानंद कहलाए। इनको संन्यास लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
ब्रह्मचारी अवस्था में खुद से भोजन बनाना पड़ता था, बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता था अध्ययन यानी पढ़ने में, और ध्यान लगाने का समय बहुत बीत जाया करता था, जिसके कारण वो सन्यासी बन जाते हैं। सन्यासी बनने के बाद पका हुआ भोजन खाने का अधिकार हो जाता है, कहीं से भोजन मिल गया वो कर लेते थे। अब नर्मदा तट से आगे बढ़ते हैं, नर्मदा तट से आगे बढ़ते हैं, नर्मदा से आगे आबू पहुंचते हैं। आबू के बाद 1912 में हरिद्वार के मेले में पहुंचते हैं। हरिद्वार के मेले में पहुंचते हैं। हरिद्वार का कुंभ का मेला लगा हुआ था। मैं बता दूं, एक कुंभ का मेला 12 वर्षों पर भारतवर्ष में 4 जगहों पर लगता है। प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है, इसी प्रकार से दक्षिण में लगता है एक जगह और। तो इस प्रकार वो हरिद्वार में कुंभ लगा हुआ था, कुंभ के मेले में जाते हैं और इसके बाद हरिद्वार से अलग अलग स्थानों का भ्रमण करते हैं। वहाँ से ऋषिकेश से टिहरी, केदारघाट, गुप्त काशी, गौरीमठ, भीम गुफा, त्रियुगी नारायण आदि स्थानों पर घूमे। इसके बाद वहाँ से औखी मठ जाते हैं। औखी मठ का महंत इनको कहता है कि आप औखी मठ का उत्तराधिकारी बन जाइए। उत्तराधिकारी मतलब इस मठ का देख रेख आपको करना है, पूरी की पूरी औखी मठ की संपत्ति आपकी रही। तो उन्होंने कहा कि औखी मठ में जितनी संपत्ति है उससे किसी भी अंश में मेरे घर में कमी नहीं थी। मेरे पिताजी के पास उतनी संपत्ति है, उस संपत्ति को मैं लात मारा तो क्या इसी संपत्ति के लिए मैं यह सन्यासी धारण किया हूँ। वो छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। वहाँ पर से आगे बढ़ते हैं, जोशीमठ जाते हैं। जोशीमठ जाते हैं और उसके बाद बद्रीनारायण के बाद अलकनंदा के उद्गम स्थल पर पहुँचते हैं। अलकनंदा नाम है, ये गंगा का नाम है। बाद शुरू में गंगा पहले अलकनंदा कहलाती है। इसका उद्गम स्थल यानी कहाँ से उत्पन्न होती है वहाँ तक गोमुख तक जाते हैं। यहाँ बर्फ के टुकड़ों से उनका शरीर छत बिछत हो जाता है, पर वो डामाडोल नहीं होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ से रामपुर, चिल्किया घाटी, काशीपुर, द्रोण सागर आदि स्थानों पर कई योगियों से मिलते हुए मुरादाबाद पहुँचते हैं। मुरादाबाद से संभल होते हुए गढ़मुक्तेश्वर पहुँचे। यहाँ उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर में एक घटना घटती है, वो मैं आपको बताता हूँ। गढ़मुक्तेश्वर में बहते हुए गंगा में एक शव यानी लाश है ना, गढ़मुक्तेश्वर में गंगा में बहते हुए शव को पकड़ा और उस शव को छेदन किया। हठ योग प्रदीपिका पुस्तक का नाम है, हठ योग प्रदीपिका में जैसा नाड़ियों के बारे में बताया गया था, तो नाड़ियों का मेल नहीं होने के कारण उन्होंने क्या किया, सबके साथ हठ योग प्रदीपिका पुस्तक और ऐसे ही कुछ पुस्तकों को गंगा में बहा दिया। अब इसके बाद स्वामी दयानंद कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर होते हुए काशी पहुँचे और वहाँ काशी में 1 महीने रहे। काशी में कितने महीने रहे? 1 महीने तक वहाँ काशी में उन्होंने रहा। वहाँ से वे नर्मदा के स्रोत की ओर चले। नर्मदा की कटली झाड़ियों वाले बिहड़ वनों में रीछ जानवर है, रीछ आदि जानवरों का सामना करना पड़ा। वहाँ वे
3 वर्ष तक कहाँ रहे, किस प्रकार रहे, यह किसी को नहीं पता चला, यानी अज्ञात रूप में बताया। इस समय सन 1941 में, कब, सन 1914 में, 1914 यानी संवत, ये सन नहीं है, संवत 1914, संवत 1914, उसके अनुसार 1957 में, 1957 के स्वतंत्रता संग्राम हुआ। कुछ नए लोगों का खोज है, नए कुछ विद्वानों ने सिद्ध किया है कि ये 3 वर्ष स्वामी जी ने इस स्वतंत्रता युद्ध में सक्रिय भाग लेकर व्यतीत किए। इस लंबे समय में उनको, स्वामी दयानंद को, देश की धार्मिक स्थिति क्या था, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या था, सामाजिक स्थितियां कैसी थी, राजनीतिक स्थितियां कैसी थी और भारतवर्ष की आर्थिक स्थितियां कैसी थी, ये भली भांति परिचित हो चुके थे। उन्होंने निश्चय किया कि ज्ञान के बिना ये सब संभव नहीं है। ज्ञान पाए देश में किसी प्रकार सुधार और परिवर्तन के लिए आंदोलन नहीं चलाया सकता। वे फलतः मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा में एक सन्यासी जिनका नाम है बिरजानंद से भेंट होती है। वहां पर जब बिरजानंद के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से बिरजानंद पूछते हैं कि कौन है, तो इनका जवाब था कि मैं कौन हूँ, यही जानने के लिए आपके शरण में आया हूँ। दयानंद को इस उत्तर से बिरजानंद समझ गए थे कि कोई सच्चा शिष्य ही है। निसंदेह गुरु ने उनको अपना जो अभीष्ट ज्ञान था वह ज्ञान प्राप्त कर दिया। तो ये इस प्रकार से उन्होंने उनसे शिक्षा गुरु स्वामी बिरजानंद ही हुए और यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किए। अब जब शिक्षा पूर्ण हो गया, शिक्षा जब पूर्ण हो जाता है तो इनका प्रिय वस्तु था लौंग। ये लौंग था। स्वामी दयानंद एक शेर लौंग लेकर पहुंचते हैं। एक शेर लौंग लेकर पहुंचते हैं गुरु दक्षिणा देने के लिए। लेकिन इस गुरु दक्षिणा से वे संतुष्ट नहीं हुए और कहे कि ये गुरु दक्षिणा से काम चलने वाला नहीं है। तो गुरु दक्षिणा ने उन्हें मांग लिया कि गुरु दक्षिणा में क्या मांगा, गौर से सुनना। देश एवं जाति के उत्थान के लिए, देश में जो पाखंड फैले, पाखंडों, कुरीतियों, अंधविश्वासों का खंडन करो और सच्चे वैदिक धर्म का प्रचार करो। यह मेरा आदेश है, यह बिरजानंद का आदेश है, यह गुरु का आदेश है। तो गुरुभक्त शिष्य ने गुरु की आज्ञा के सम्मुख अपना सिर झुका लिया कि भगवान आप जो कहते हैं मैं मानने के लिए तैयार हूँ। वह इस प्रकार गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए देश तथा समाज को अंधविश्वासों की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए निर्भीक भाव से सत्य धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए निकल पड़ जाते हैं। और उनका आजीवन जो है से वेद प्रचार प्रसार करने लगे। चारों वेदों का प्रचार करते रहें और बहुत सारे पुस्तकें लिखे। गो करुणानिधि उनका सत्यार्थ प्रकाश 14 समोल्लास में है। सभी वर्गों का अधिकार है वेद पढ़ने का, उन्होंने बताया। लड़कियों का पढ़ने का उम्र क्या है, लड़कों का पढ़ने का उम्र क्या है, शादी का उम्र क्या है, कब तक पढ़ाई किया जाए, क्या स्वरूप होना चाहिए, शिक्षा का बहुत वर्णन उन्होंने किया। और मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई में जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उसका पाखंड समालोचना उन्होंने किया। ऐसे अनजाने में बहुत सारे शत्रु भी बन जाते हैं। इन्होंने हार नहीं माना, वेद प्रचार प्रसार करते रहे और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की। इधर काशी से पटना आए, दानापुर में आर्य समाज की स्थापना किया। कलकत्ता गए, कलकत्ता जाने पर ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन के आग्रह करने पर कहे कि आप हिंदी में भाषण दे, संस्कृत में भाषण नहीं करते थे। पहले केवल कॉपी पहना करते थे तो वहाँ पर
निर्देश दिया तो कुछ कपड़े भी ऊपर से पहनने लगे और आर्य भाषा हिंदी में बोलने लगे। तो इस प्रकार उनका पूरा जीवन व्यतीत होता है और समाज में पाखंड, कुरीतियाँ, अंधविश्वास को दूर किए और इनके बहुत सारे शत्रु भी बन गए। इसी में भी इनका मृत्यु भी हो जाती है। कुचक्र डाल करके इनको जहर दे दिया जाता है। विष का प्रभाव धीरे धीरे फैलता जाता है। अंत में भगवान की आस्था, ईश्वर पर इतनी आस्था थी, एवं विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रं तन्नाशुभ। अपने आसपास में शिष्यों को बुला लिया और इस मंत्र का पाठ करो करते हुए अपने प्राण त्याग दिया। अद्भुत इनका प्राण हंसते हंसते ले लिए। तो इस प्रकार स्वामी दयानंद मूलशंकर का जीवन था। इसमें कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के बारे में बता दूं। मूलशंकर ने घर कब छोड़ा? बहुत सारे कारण हैं, तो मैं इन सभी कारणों में पहला कारण मूल मानता हूँ शिवरात्रि की घटना को देख करके उन्होंने सच्चे शिव की खोज में घर बाहर छोड़ दिए। दूसरा क्वेश्चन है सिद्धपुर के मेले में पिताजी से पकड़े जाते समय मूलशंकर का नाम क्या था? तो उनका मूलशंकर का नाम था शुद्ध चैतन्य। दूसरे प्रश्न का जवाब हो जाएगा शुद्ध चैतन्य, है ना। शॉर्ट में जवाब देता हूँ शुद्ध चैतन्य, अपना पूरा लिख लेना, ठीक है। अब शुद्ध चैतन्य को सन्यास की दीक्षा किसने ली? तो स्वामी पूर्णानंद ने सन्यास की दीक्षा दी। ये पूरा लंबा बात मैं नहीं करना हूँ, मूल बात मैं रख रहा हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। शुद्ध चैतन्य को सन्यासी बनने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? तो शुद्ध चैतन्य को सन्यासी इसलिए बनने की आवश्यकता होती कि ब्रह्मचर्य अवस्था में खुद से भोजन बनाना पड़ता है और भोजन बनाने में उनका बहुत समय बर्बाद हो जाता है। अध्ययन और ध्यान लगाने में बाधा होती थी, इसलिए उन्होंने सन्यास की दीक्षा ले ली और सन्यासी व्यक्ति को पके हुए भोजन का अधिकार हो जाता है। तो उस प्रकार वो सन्यास की दीक्षा ले लिए। पांचवा क्वेश्चन है स्वामी दयानंद ने हठ योग प्रदीप का पुस्तक को गंगा में क्यों बहा दिया? जब गढ़मुक्तेश्वर में एक शव बहा जा रहा था, वहाँ सबको पकड़कर देखे हठ योग प्रदीपिका में जैसा नाड़ियों का स्वरूप का वर्णन किया गया था, तो नाड़ी छेदन किए यानी का उसको अलग अलग करके देखे, हठ योग प्रदीपिका से मेल न खाते हुए देख करके हठ योग प्रदीपिका और ऐसे पुस्तकों के साथ सब के साथ उसको भी गंगा में बहा दिए। स्वामी जी के अज्ञात 3 वर्षों के बारे में विद्वानों की नई खोज क्या है? तो बताया गया कि 1957 के ये 3 वर्ष स्वामी जी के स्वतंत्रता युद्ध में सक्रिय भाग लेकर व्यतीत किया, यह कुछ विद्वानों का मत है। अब अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, कुटिया का द्वार खटखटाए जाने पर बिरजानंद ने क्या प्रश्न किया? तो कुटिया का दरवाजा खटखटाया गया तो बिरजानंद ने पूछा कि कौन है? स्वामी दयानंद ने क्या उत्तर दिया? मैं कौन हूँ इसी जानने के लिए भगवान मैं आपके पास आया हूँ। स्वामी दयानंद गुरु दक्षिणा में क्या लेकर गुरु के पास गए? तो स्वामी दयानंद गुरु दक्षिणा में 1 सेर लौंग लेकर गए। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, स्वामी बिरजानंद ने दयानंद से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? तो उत्तर होगा स्वामी दयानंद ने गुरु दक्षिणा में कहा कि मांग लिया कि देश एवं जाति के उत्थान के लिए पाखंडों, कुरीतियों, अंधविश्वासों का खंडन करो, सच्चे वैदिक धर्म का प्रचार करो, यह मेरा आदेश है। और गुरु भक्त शिष्य ने गुरु की आज्ञा के सम्मुख सिर झुका लिया और देश तथा समाज के अंधविश्वासों के बेड़ियों से मुक्त करने के लिए निर्भीक भाव से सत्य धर्म का प्रचार करने के लिए निकल पड़ा। इस प्रकार इसमें 10 क्वेश्चन बनाए गए हैं, 10 क्वेश्चन का जवाब दिया गया। स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ऐसे उनके जीवनी और भी बहुत लंबी चौड़ी हैं, मौका मिलने पर आप अवश्य ही पढ़ें और उनके
जीवन में किस प्रकार उथल पुथल मचा है, सारे चीज़ आप देखने को मिलेगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आज इतना ही।